तो ध्यान से समझिएगा, पढ़ना और समझना दोनों ही बातें अलग होती हैं। तो जो समझ समझ के पढ़ता है वह फायदे में रहता है, और जो सिर्फ पढ़ता है लेकिन समझता नहीं तो उसे बार बार चीज़ों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है और प्लस प्लस क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वह वीडियो देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लें। और आज हम उसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा और भी गहराई में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, और इसी तरह से माइनस और प्लस क्या होता है। बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैथ इन्हीं से शुरू होता है और हम गलती भी यहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि प्लस प्लस क्या होता है। तो प्लस 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 होता है, हमने बचपन से पढ़ रखा है। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, यह भी हमने बचपन से पढ़ रखा है। प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस होता है। तो ध्यान से समझिएगा, पढ़ना और समझना दोनों ही बातें अलग होती हैं। तो जो समझ समझ के पढ़ता है वह फायदे में रहता है, और जो सिर्फ पढ़ता है लेकिन समझता नहीं तो उसे बार बार चीज़ों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो देखिए, प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस प्लस क्या प्लस होता है, संख्याएं प्लस होती हैं या उसके चिन्ह प्लस होते हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को हम। मैंने कहा कि प्लस 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 होता है। अब यदि मैं कहूँ कि भाई -1 और -1 क्या हो जाएगा, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, -1 और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। लेकिन जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ रखा है वह कहेंगे कि नहीं सर, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हेलो, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। -1 और -1 2 होगा या -2 होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 होगा, और कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं -2 होगा। तो जो -2 कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए इस चीज़ को हम और भी बेहतरीन तरीके से आज सीख कर रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, माइनस माइनस -1 और -1 -2 होता है, क्यों। अब यहाँ समझिए आप, मैंने कहा कि माइनस और माइनस प्लस होता है। क्या प्लस होता है, संख्याएं प्लस होंगी या चिन्ह प्लस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस का मतलब होता है कि माइनस माइनस जुड़ेगा, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा ही ऋणात्मक होगा। यानी कि दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, लेकिन जो उसका आंसर होगा वह कैसा होगा, माइनस में ही आएगा। ठीक इसी तरह से प्लस 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 होता है, यानी कि दो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो उसका आंसर भी धनात्मक ही आता है। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ों को, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। और यहाँ पर भी हम इसी में थोड़ा सा और डीपली आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा -1 और -1 -2 होता है, ठीक है। इसी तरह से -3 -5 ये दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। -3 और -5 जब भी आपस में जुड़ेंगे तो ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वह ऋणात्मक ही होगा। यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि 2 हों या 2 से अधिक, चाहे जितनी भी संख्याएं हों वह आपस में जुड़ेंगी और उनका आंसर हमेशा ऋणात्मक ही होगा, चाहे वह कितनी भी संख्याएं हों। देखिए, -1 -2 -3 -5 इस तरह से चीज़ें जुड़ जाएंगी, सभी को आप जोड़ दीजिए और इसका आंसर जो होगा वह माइनस में होगा। 5 3 8 8 2 10 10 1 11, तो इसका आंसर क्या आएगा, -11।
उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जैसा कि हमने कहा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो अब आप चीजों को समझ लीजिए कि माइनस माइनस क्या प्लस होता है। तो माइनस माइनस जो होंगी संख्याएं प्लस होंगी, ना कि उसका चिन्ह जो होगा वह माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। हेलो, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या कहा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आपने बचपन से पढ़ रखा है लेकिन समझा नहीं है, आज मैं आपको समझा रहा हूं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या प्लस होता है, संख्याएं प्लस होती हैं, उसका चिन्ह प्लस में नहीं बदलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने, माइनस माइनस प्लस होता है। क्या प्लस होता है, तो संख्याएं प्लस होती हैं, ना कि चिन्ह प्लस में बदलता है। लेकिन बच्चे हमेशा गलती क्या कर देते हैं कि -2 और -2 को 4 कर देते हैं और कहते हैं कि सर माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, दो ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा ऋणात्मक होता है, दो धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा धनात्मक होता है। यदि एक ऋणात्मक संख्या है और यदि एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसी का चिन्ह जो होता है उसके योग में चला जाता है। हम आज इन सब चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि यदि हमने दो ऋणात्मक संख्याएं, दो हो या दो से अधिक, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वह सब आपस में जुड़ जाएंगी। हालांकि अब अगर हम बात करते हैं प्लस 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 होता है, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा प्लस ही आएगा। तो जैसे आप 3 और 2 को जोड़ते हैं तो ये 5 बन जाता है, यह तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है। लेकिन यदि हमने इसी को -3 और -2 कर दिया, तब इसका आंसर भी 5 आएगा, लेकिन वह 5 माइनस का होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि दो ऋणात्मक संख्याएं, माइनस और माइनस, इसका आंसर क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का मतलब जुड़ेगा। क्या बोला मैंने, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह प्लस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जो होगा वह प्लस में नहीं बदलेगा, सिर्फ संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्लस और माइनस क्या होता है, यानी कि एक संख्या आपको क्या कर देना है, धनात्मक रखना है, दूसरी संख्या को ऋणात्मक कर देना है। तो यहाँ आ गया माइनस। इसका मतलब हुआ कि प्लस और माइनस, माइनस होता है मतलब घटेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस मतलब घटेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 3 और 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह यहाँ पे लगेगा किसका, जो बड़ी संख्या होगी। इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 3 है, और 3 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, इसलिए उसका उत्तर भी कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। अब यदि हम इसमें चलते हैं, -3 और +2 अगर हम कर दें, देखिए एक संख्या ऋणात्मक है, पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा। माइनस और प्लस जब भी आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, घटेगा, संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। लेकिन चिन्ह, तो माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा, मतलब आपको क्या करना है, 3 और 2 को घटा देना है। तो घटने पर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या फिर 3 है। 3 में चिन्ह किसका लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा तो उसके आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -1 आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो हम फिर से एक बार बात करते हैं। हमने कहा कि दो पॉजिटिव नंबर चाहे कोई भी हो, 5, 3, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है 5, 3, 8 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ भी हम ले लेते हैं, 10 + 10 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में लेते हैं, माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या क्या होगी, मान लेते हैं अपन ने -2 और -3 ले लिया, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि जुड़ेंगी। दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर आ गया 5। लेकिन ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ना दोनों, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से और भी हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक संख्या प्लस की लेंगे, एक संख्या माइनस की लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 5 और माइनस का ले लिया क्या, 3। तो इसको हमने लिखा कितना, 5 में से 3 क्या होगा, घटेगा। देखिए एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो कितना,
5 में से 3 घटाया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का आएगा 2 या माइनस का, तो बड़ी संख्या में जो संख्या में चिन्ह होता है वही उसके आंसर में होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी थी? 5 थी, तो उसका उत्तर भी कैसा होगा, मतलब बड़ी संख्या जो थी पॉजिटिव थी, तो उत्तर उसका पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर हम इसे थोड़ा उल्टा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल -3 + 5 कर देते हैं, बच्चे यहाँ भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या बोला मैंने? बच्चे यहाँ भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि -3 + 5 अगर हमने कर लिया, देखिए लिखा दोनों सेम ही है, 5 - 3 या -3 + 5 करेंगे, तो चीजें वही लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है शायद ये -2 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए माइनस और प्लस, यानी कि माइनस और प्लस जब भी आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो उसका उत्तर कैसा आएगा, जो बड़ी संख्या में चिन्ह होता है वही उत्तर में भी चिन्ह चला जाता है। ओके, चलिए, तो हमने इतनी बात कर ली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब कि हमने बात की कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है यानी संख्याएं जुड़ती हैं, यानी 2 धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, 2 ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ेंगी, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या हमेशा घटेगी। अब चिन्ह उसके आंसर में किसका आएगा, जो बड़ी संख्या में चिन्ह होगा वही उसके उत्तर में चला जाता है। इसी तरह से एक ऋणात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या भी आपस में क्या होती हैं, घटती हैं, और उसके उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। लेकिन यदि हम इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करें तब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो यदि हम इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब क्या होता है, देखिए एक साइड हम करेंगे जोड़ और एक साइड हम करेंगे गुणा। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे जोड़ और हम लिख लेते हैं इधर साइड गुणा, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने कहा कि 2 संख्याएं हैं आपस में, एक है 2 और एक है -2, मतलब -2 दोनों संख्याएं होंगी, इनको हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2 ऋणात्मक संख्याएं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो उसका उत्तर आएगा कितना, -4, क्योंकि 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा ऋणात्मक ही होता है, इसका उत्तर आया -4। लेकिन यदि हम इन्हीं संख्याओं का गुणा करें, -2 × -2, अब इसका उत्तर कितना आएगा आपको बताना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने क्या बोला, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ घटाने पे माइनस माइनस प्लस क्या होगा, संख्याएं होती हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या होता है, चिन्ह हो जाता है। यानी कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ना कि निगेटिव आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कनेक्ट कीजिए जोड़ को और गुणा को। यदि हम उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे और उन्हीं संख्याओं को गुणा करेंगे तब क्या चिन्ह में परिवर्तन होते हैं या संख्याओं में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। मैंने कहा कि यदि हम -2 और -2 को आपस में जोड़ेंगे तो उसका उत्तर आएगा -4। लेकिन यदि हम -2 और -2 को आपस में गुणा करेंगे तो उसका उत्तर -4 नहीं आएगा सर। 2 दूनी 4 तो होगा, लेकिन प्लस का 4 होगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, तो 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर हुआ। इसी तरह से यदि हम कोई और संख्या लेते हैं, -5 और -3 लेते हैं, तो ये हो जाता है -8। और हम इसी संख्या का अगर हम गुणा करें, -5 गुणे -3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 तिहाई 15, और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो 5 तिहाई कितना आ गया, 15 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और अगर हम यहाँ पे एक संख्या को निगेटिव लेते हैं और दूसरी संख्या को पॉजिटिव लेते हैं तब क्या होता है, तो देखिए -5 + 3, तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस। यानी कि एक संख्या धनात्मक होगी, एक संख्या ऋणात्मक होगी, एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक, तो क्या होगा, घटेगा। तो ये दोनों घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे आप, या 3 में 5 घटाएंगे तो क्या होता है, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, बड़ी संख्या 5 है, जिसे -3 लगा तो ये भी क्या हो गया,
माइनस चिन्ह हो गया। लेकिन अगर हम इन्हीं का गुणा करें, यानी कि पहली संख्या हमारी कैसी थी, ऋणात्मक, दूसरी संख्या हमारी कैसी है, धनात्मक, अब क्या होगा, तो 5 तिहाई 15, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि एक संख्या अगर ऋणात्मक है दूसरी संख्या धनात्मक है, और यदि हम इनका गुणा करते हैं तब उसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर हुआ, एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक, तो आंसर में चिन्ह किसका लग जाएगा, ऋणात्मक का, यानी कि ऋण का चिन्ह लग जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो एक बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है, तो इसके आंसर में माइनस का चिन्ह आपने लगा दिया, ऐसा नहीं है। देखते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे हम 5 - 3 करें तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और बड़ी संख्या में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसके उत्तर में भी प्लस का चिन्ह होगा। लेकिन अगर हम इसी को 5 गुणे -3 कर दें तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 और वो भी माइनस का 15 होगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ तो बड़ी संख्या में 5 जो है धनात्मक संख्या है तो इसके उत्तर में भी प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 तिहाई 15 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में यानी नेगेटिव में ही आएगा। एक संख्या अगर धनात्मक है दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो उसका उत्तर हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यदि गुणा करते हैं तब। लेकिन यदि जोड़ने में चला गया, यानी कि जुड़ या घट रहा है, तब फिर बड़ी संख्या में जिसका चिन्ह होता है उसी का आंसर में भी चिन्ह चला जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गुणा करना और जोड़ने में थोड़ा सा माइनस प्लस को समझने की जो है, ठीक है ना, ये आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि माइनस संख्याएं चाहे जितनी भी हो, अगर 10 तो ऋणात्मक संख्याएं हैं, सभी संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा है, चलो जितनी संख्याएं हों सभी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 2 है, -5 है, +3 है, +4 है, -6 है, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको इनको जोड़ने के तरीकों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 धनात्मक संख्या है, यहाँ पे 3 धनात्मक संख्या है, यहाँ पे 4 धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या कौन सी है, -5 हो गई और -6 हो गई। तो धनात्मक संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, तो 4 2 6 3 9 हो गया, ये हो गया 9। और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेना है, तो 6 5 11 यानी कि -11 हुआ। तो आप क्या करोगे, इनको जब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 9 और 11 जब घटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और बड़ी संख्या में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, एक चीज तो ये हो गई जो कि ऑफलाइन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हेलो, क्या कह रहा हूँ मैं कि एक तो ये चीजें हो गई जो प्लस माइनस होता है, ये ऑफलाइन के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यदि हम चर का गुणा करें या चर को जोड़ेंगे तब क्या होगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चर क्या होती है। चर क्या होते हैं, जिन्हें हम x, y या z के रूप में व्यक्त करते हैं, वह चर होते हैं। जैसे कि हमारे इक्वेशन समीकरण होते हैं जिसमें ax² + bx + c के रूप में जो द्विघात समीकरण होते हैं, तो इनमें जो x, y या z इस तरह का जो भी आ जाता है उसे हम चर कहते हैं। और a, b, c की जगह हम कुछ संख्याएं, यानी कि कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि 1 2 3 जो भी गिनती वाले नंबर होते हैं वह अचर होते हैं, और x, y, z के रूप में जो होता है वो चर होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करने वाले हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। जैसे कि हमने कहा यदि x × x, इसका हमने क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो x और x का एक बार गुणा करेंगे और यहाँ पे x + x को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सीख लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि जब हम 10th की मैथ या 9th की मैथ या किसी भी क्लास की मैथ को हम पढ़ेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। क्योंकि बहुत से कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें ये छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो जब आपसे ये चीज़ें बनती रहेंगी तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो देखिए x का यदि हम x में गुणा करते हैं, समझिएगा, तो कितना आया, x²। ये वीडियो मुझे क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि ऑफलाइन बैच में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे इस तरह का बनाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो x² आ गया। देखिए कैसे, जैसे 2 का गुणा 2 में होता है तो कितना आता है, 2 दूनी 4। ठीक है, लेकिन अभी 4 कैसे, मतलब कि अगर 2, ये देखिए समझिएगा,
2 का गुणा 2 में किया तो हमने इसको 2 स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर का मतलब भी वही होता है 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ओके, 2 दूनी 4, ठीक है। लेकिन यदि हम 2 और 2 को जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 हो गया तब भी 4 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए x प्लस x को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x और x को मतलब कि एक x a है, एक x a है, तो कितने x हुए, 2 x हुए, तो ये हो जाएगा 2x, क्लियर हुआ। यदि आप यहाँ 3x को जोड़ेंगे, x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x, और यदि आप यहाँ 3x का गुणा करेंगे, x गुणे x, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x की घात 3, यानी x की पावर 3, क्लियर हुआ। यानी कि जितने x का आप गुणा करेंगे तो उसकी घात हो जाएगा ऊपर, और जितने x को आप जोड़ेंगे तो उतने x, मतलब कि अगर आप 10x लिख देते हैं लगातार, x प्लस x, इस बार 10 x लिख देते हैं तो 10x हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करें कि यदि यहाँ पे सेम चलना हो तब, जैसे कि एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, या पहले हम 2 का देख लेते हैं। तो अगर x और y है, इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तब क्या होगा, तो इनका जब आप आपस में गुणा करते हैं तो ये सिंपल x y हो जाते हैं, क्लियर हुआ। इनमें कोई स्क्वायर नहीं होता है, सिंपल सा x y हो गए। और अगर ये x और y, ठीक है, इस तरह का हो गया, और यहाँ पे अगर हम y प्लस y इस तरह का करेंगे तब कितना होगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 3y। अब मान लीजिए जुड़ने की जब बात आती है तो हालांकि x प्लस y आपस में क्या हो गए, गुणा हो गए, तो भी x प्लस y होगा। अब अगर जुड़ेगा तो जुड़ता है मतलब समझिएगा सेम वाले जुड़ते हैं, जैसे कि x प्लस x हुआ, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर कर दें y प्लस y, इस तरह की कोई कंडीशन आ गई, हालांकि इंटू वाली ही कंडीशन आपको मिलेगी सवालों में, है ना। और कहीं कहीं अगर इस तरह से मिलता है तो समझिए यहाँ पे x प्लस y, x प्लस x है, y प्लस y, यानी कितने x हैं, तो 2x हैं, प्लस ए कितने y हैं, तो 2y है, बस ये इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसकी जगह में कोई और भी संख्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल a का अगर हम 2 बार गुणा करें तो कितना होता है, a स्क्वायर होता है। कभी कभी सवाल में लिखा होता है a स्क्वायर, बच्चे समझ नहीं पाते सर a स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर मतलब a का आपस में 2 बार गुणा होता है। यदि a क्यूब लिखा है, a की घात 3 है, तो यहाँ पे क्या होता है, a गुणे a होता है, यानी कि a का 3 बार गुणा किया गया है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर कोई इस तरह से मतलब कि -a और गुणे -a हो गया है, तब भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा जो गुणे में काम करता था कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल भी पॉजिटिव आता है। तो -a का गुणा -a में होगा तो a सिर्फ a स्क्वायर होगा, क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम एक संख्या में माइनस रखेंगे और दूसरे संख्या में प्लस रखेंगे तो यहाँ पे -a स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो हम इसके आगे भी कुछ, जब हम सवाल लगाएंगे तो बीच बीच में इस तरह की कंडीशन आती रहेगी तो हम डिस्कशन कर लेंगे। सो अब हम आगे पढ़ेंगे 10th की मैथ के बारे में, मतलब एक एक चैप्टर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं पूरी 10th की मैथ ख़त्म करवाऊंगा आपको। सो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।